हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि अगर हमें खुद से ज्योतिष सीखना है तो हम किस तरीके से सीख सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत ही रोमांचपूर्ण विषय है और इसमें बहुत लोगों की उत्सुकता रहती है कि हम ज्योतिष सीखें। तो ज्योतिष कैसे सीख सकते हैं और ज्योतिष में पॉपुलर जो ब्रांचेस है वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी किताबों से हमें ज्योतिष सीखना चाहिए, वो सारी किताबें भी मैं शेयर करूँगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप ज्योतिष को समझ सकते हैं, किस टाइप की ब्रांचेस है जो कि पॉपुलर है, वो हम इसमें वीडियो में देखेंगे। इसमें वीडियो में मैंने कुछ बुक्स भी दिखाई हैं जो बिगिनर्स लेवल की है। जैसे ज्योतिष है उसका आज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, बहुत लोगों में इसकी जानकारी पहुंच चुकी है और लोग अब ये जान चुके हैं कि ज्योतिष जो है वो एक वैज्ञानिक तरीके से बनी हुई शास्त्र है। और अब क्या हो रहा है कि ज्योतिष की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें भी ज्योतिष सीखना है। लेकिन लोग कहाँ से ज्योतिष सीखे, कहाँ से शुरू करें, वो समझ में नहीं आ रहा है। एस्ट्रोलॉजी सीखे या किसी के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करे तो ये थोड़ी डिफ़िकल्टी रहती है। तो इस टाइप के मुझे भी बहुत सारे सुझाव आते रहते थे कि हमें ज्योतिष सीखना है तो क्या आप सिखाएंगे या हम कैसे ज्योतिष सीखें। तो मैंने उनके लिए ही ये वीडियो बनाया है और मैं इसमें इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप भी ज्योतिष सीख सकते हैं। ज्योतिष अपनी एक हॉबी में से ही निकलता है। हम जब जैसे जैसे हमारा हॉबी डेवलप होता है तो ऐसे ऐसे हमें ज्योतिष में उत्सुकता बढ़ने लगती है और फिर जब हमारी उत्सुकता बहुत बढ़ जाती है, हम बहुत कुछ सीखने के लिए तरसते हैं, तभी गुरुजी हमारे सामने प्रकट होते हैं और हमें ज्योतिष की शिक्षा दिखाते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपकी कोई भी उम्र है लेकिन आप सीख सकते हैं। हाँ, ये बच्चों का विषय नहीं है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जो लोग कॉलेज वगैरह पास आउट कर लिया है, वो लोग ज्योतिष सीख सकते हैं। जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो लोग भी सीख सकते हैं। मैं लेते हुए आपको सीधा-सीधा हमारे प्रेज़ेंटेशन पे ले जाऊँगा कि देखिए, ज़्यादातर ये 5 टाइप की एस्ट्रोलॉजी हमारे देश में बहुत पॉपुलर है। फर्स्ट है पराशरी एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद है प्योरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी, फिर है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स यही एस्ट्रोलॉजीज़ प्रैक्टिस करते हैं। उसमें फर्स्ट है पराशरी एस्ट्रोलॉजी। ये जो है बहुत ही फंडामेंटल एस्ट्रोलॉजी है, इसको हम ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी भी बोल सकते हैं। पराशरी एस्ट्रोलॉजी में के अंदर ग्रहों के कारकत्व, ग्रह, फिर हाउसेस और बहुत सारे योग वगैरह आते हैं। लेकिन ये हमारी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी स्टडी कर रहा है वो सबसे पहले पराशरी एस्ट्रोलॉजी पढ़े। उसके बाद आता है प्योरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये एस्ट्रोलॉजी भी पराशरी एस्ट्रोलॉजी ही है, लेकिन इसमें जो एस्ट्रोलॉजी है उसका थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसमें जो ग्रहों के मूलभूत जो उनके गुण हैं उनको बनाए रखा है। जैसे शनि है तो वो इसमें अनफेवरेबल ही है, अक्रॉस पूरी एस्ट्रोलॉजी उसको अनफेवरेबल, और जुपिटर जो है उसको फेवरेबल ही माना गया है। ये प्योरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। मेरे गुरुजी मुझे प्योरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिखाते थे। उसके बाद है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। ये बहुत ही डीपली स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है और जो लोगों ने ऊपर की दोनों दोनों एस्ट्रोलॉजी मतलब प्योरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी और पराशरी एस्ट्रोलॉजी दोनों में सीख लिया है, दोनों में अच्छी खासी मास्टरी है, वो लोग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से मेरा मीनिंग है कि जो श्री आर जी राव सर ने जो पॉपुलर की थी, मतलब आर जी राव सर ने उनकी लंबी तपश्चर्या और अभ्यास के बाद जो किताबें लिखी है, वो वाली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के कारकत्व के ऊपर ही फोकस किया गया है। 4 दिशाओं में ग्रहों को बिठाया जाता है और उसके बाद गुरु और शनि के भ्रमण से एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन होता है। उसके बाद मैंने लिखा है केपी एस्ट्रोलॉजी।
केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत ही पॉपुलर है, कृष्णमूर्ति पद्धति के नाम से हम जानते हैं इसको। ये बेसिकली स्टेलर एस्ट्रोलॉजी है, नक्षत्र के ऊपर प्रेडिक्शन होता है। ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर हाउसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी इसको बोल सकते हैं, बहुत ही टेक्निकल एस्ट्रोलॉजी है और जो बिगिनर्स होते हैं उनको केपी एस्ट्रोलॉजी काफ़ी पसंद आती है। उसके बाद है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स, मतलब लेस देन 2-3% एस्ट्रोलॉजर आर प्रैक्टिसिंग जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और डिफरेंट टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी इतनी पॉपुलर नहीं है। उसके कुछ अलग कारण है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इसमें साइंस को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये राशि के आधारित ज्योतिष है। अभी आप समझ गए होंगे कि ये 5 टाइप की एस्ट्रोलॉजी है जो कि भारत में प्रैक्टिस होती है, और भारत से जो गुरु लोग बाहर गए हैं, गुरुजन जो बाहर गए हैं, वो लोग भी यही 5 एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करते हैं। अभी हम देखेंगे पराशरी एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि भाई ये एक ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है, ये बहुत ही रिच है, बहुत ही वास्ट है। इसमें क्या होता है कि कोई स्थान होता है, उसके घर का मालिक, यानी कि जो राशि उस स्थान में पड़ी है उसका मालिक, फिर उस राशि और उस स्थान के ऊपर कौन से ग्रह दृष्टि कर रहे हैं उसको ध्यान में लिया जाता है, और उस घर का कारक कौन सा ग्रह है इसको ध्यान में रख के एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन होता है। ये ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है, बहुत ही कोर एस्ट्रोलॉजी है। इसमें हमें अभ्यास करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप अपने आप से शुरू करें और अगर 3-4 किताबें अच्छी इकट्ठा करके उसमें पढ़ाई करना शुरू करें तो अपने आप सीख सकते हैं। इसके लिए मैंने आगे किताबें भी दिखाई है। ये देखिए, पराशरी एस्ट्रोलॉजी की जो सजेस्टेड बुक्स हैं, इसमें ये फर्स्ट मैंने रखी है, ये उडुदाय प्रदीप। ये है लघु पराशरी। लघु पराशरी के अंदर मेरे गुरुजी कहते थे कि 42 श्लोक थे, पहले ज़्यादा थे, 70-80 श्लोक से उसको कम करके अभी 42 श्लोक जो फाइनल हुए हैं वो लघु पराशरी के अंदर है। बहुत ही बेसिक किताब है ये पराशरी एस्ट्रोलॉजी की। उसके बाद मैंने रखी है हिंदू प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बाय डॉक्टर बी रामन। ये भी एक बेसिक किताब है। अगर आप बिल्कुल नए हैं एस्ट्रोलॉजी में तो मैं चाहूँगा कि ये हिंदू प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, वो किताब से आप शुरू करें। उसके बाद ये एडवांस आप चले जाते हैं, ये दोनों किताबें आपने पढ़ ली है। उसके बाद अगर आप थोड़ा एडवांस आगे जाएंगे तो ये जातक मणि मंजूषा करके ये किताब है। ये किताब मुझे आज से लगभग 4 साल पहले मुझे ये मिली थी, और मैं कहता हूँ कि ये पराशरा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर सबसे बेस्ट बुक है। जातक का मणि मंजूषा बहुत ही एक थीसिस टाइप बहुत ही बड़ी किताब है। आई थिंक इसमें 300-400 पेजेस की किताब है ये। और ये किताब के अंदर जो श्लोक लघु पराशरी में नहीं है वो सारे श्लोक इसके अंदर है, और बहुत ही इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन है पराशरी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और ये अगर आप बहुत ही सीरियस है पराशरी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए तो मैं ये तीनों बुक सजेस्ट करता हूँ। एडवांस लेवल पे आप जातक मणि मंजूषा पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन किताब है। और उसके बाद मैंने रखी है प्रैक्टिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी बाय GS अग्रवाल। ये किताब जो है प्रैक्टिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसमें हाउसेस, साइन, प्लैनेट्स, उसके बाद सारे के सारे योग, और कैसे आपको दशाएं देखनी है, सारी चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप मेथड में लिस्ट बना के ऑथर ने लिखा है। ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किताब है, प्रैक्टिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी बाय GS अग्रवाल। तो ये 4 किताब मैं सजेस्ट करता हूँ जो लोग अपने आप से एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। शुरू करिए ये हिंदू प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी से, बाद में ये लघु पराशरी पढ़िए। ये दोनों किताबों के आपका, अगर आपका कमांड अच्छा आ जाता है, आप समझ पा रहे हैं, तो जातका मणि मंजूषा पढ़िए। ये एडवांस लेवल की है किताब। इसके अंदर ये 3 किताब अगर आपने पढ़ ली तो इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ।
ये तीनों किताब बहुत ही बेहतरीन है। और जातक मणि मंजूषा में पराशरी ज्योतिष के ऐसे योग लिखे हैं जो कि लघु पराशरी में नहीं थे। तो जातक मणि मंजूषा जो है वो बहुत ही एडवांस लेवल की किताब है। ये 3 किताब अगर आप पढ़ रहे हैं तो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक पढ़ते रहेंगे और पराशरी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आपका महारत आ जाएगा। उसके बाद है प्रैक्टिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो मैंने बताया कि उसमें योग है और एक चेकलिस्ट टाइप किताब है, ये भी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। तो ये 4 किताब है जिससे आप पराशरी एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं बता रहा हूँ प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में। प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी है क्या? मतलब प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पराशरी एस्ट्रोलॉजी ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मेरा सामना जब मैं मेरे गुरुजी के साथ पढ़ाई कर रहा था तब मुझे हुआ था। इसमें मेरे गुरुजी कहते थे कि शनि जो है वो पाप कारक ग्रह है, जो एक मेलेफिक प्लैनेट है, अनफेवरेबल प्लैनेट है। तो वो कुंडली में कहीं पे भी हो, किसी भी स्थिति में वो पाप कारक प्लैनेट ही रहेगा। और गुरु जो ग्रह है वो हमेशा शुभ प्लैनेट ही माना जाएगा। और ये जो है मतलब ग्रहों के शुभ अशुभ जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। ये प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। उसमें छठा, आठवां, 12वां घर हम खराब स्थान बोलते हैं वो है, लेकिन जो ग्रहों के मूलभूत जो उनके गुण हैं वो वही रहते हैं। ये प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको पढ़ने के लिए ये यहाँ पे मैंने किताब रखी है 2, फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, रमाकृष्ण भट्ट, और उसके बाद है न्यू डायमेंशंस इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये न्यू डायमेंशंस इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी जो किताब है एस के मेहता साहब की, ये किताब बहुत ही पॉपुलर है एस्ट्रोलॉजर्स में। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स इसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन शायद यही किताब से करते हैं। प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर किसी को सीखना है तो वो ये किताब से सीख सकता है। ये किताब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और अगर आपको ये किताब मिल जाए तो आपको ऐसा समझिए कि आपने ज्योतिष में बहुत लंबी छलांग लगा ली है, क्योंकि ये किताब के अंदर बहुत सारी जानकारी है जो कि अन्य किताबों में नहीं है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बिगिनर्स हैं, फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एम ब्रह्माकृष्ण भट्ट, ये किताब आप पढ़ें। उसके बाद न्यू डायमेंशंस इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी बाय एस के मेहता, ये किताब आप पढ़ें। ये किताब आप पढ़ेंगे तो आई डेफिनेटली बिलीव कि आप प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझ जाएंगे और आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हाँ, इसमें समय जाएगा, आपका समय जाएगा, 4 महीने जाएंगे, 6 महीने जाएंगे, आप लोगों से पूछेंगे कि भाई कैसे है ये किताबें। लेकिन आई एम वेरी मच श्योर कि ये दोनों किताबें आपको बहुत हेल्प करेगी। स्पेसिफिकली एस के मेहता साहब की ये जो किताब है वो बहुत ही बेहतरीन है प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए। अभी हम देखने जा रहे हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमेशा गुरु की निश्रा में ही हम सीख सकते हैं, क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ऋषि मुनि आधारित ज्योतिष है। ये ज्योतिष पराशरी ज्योतिष है नहीं, ये बहुत ही पुरानी ज्योतिष है। एक बहुत ही पॉपुलर किताब है भृगु नंदी नाड़ी, जो आजकल बहुत ही पॉपुलर है। वो किताब ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आती है। ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मुझे भी बहुत प्रिय है और इससे काफ़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस होते हैं। ये एकदम यूनिक सिस्टम है। इसके अंदर हाउसेस नहीं है, इसके अंदर सिर्फ कारकत्व है ग्रहों का। जैसे शनि जो है वो कर्म कारक है, गुरु है वो जीव कारक है, शुक्र है तो वो लक्ष्मी कारक है, वैभव कारक है। शादी का इंडिकेशन शुक्र से होता है। मंगल है वो देह कारक है। तो इसमें 4 दिशाओं में ग्रहों को एक ग्रुप में बनाते हैं और उसके बाद प्रेडिक्शन होता है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी पता होनी चाहिए। पहले आप पराशरी एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं। ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, इसके लिए बहुत ही कम किताबें हैं मार्केट में। ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है।
इसकी अगर आपको मास्टरी हासिल हो जाती है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आप अगर बहुत कुछ सीख लेते हैं, तो आपकी प्रेडिक्टिव एबिलिटीज़ जो है वो मतलब 5 फोल्ड्स 10 फोल्ड्स तक बढ़ जाती है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से आप लाइफ के सिग्निफिकेंट इवेंट्स आसानी से मतलब एकदम बैठे-बैठे एक ही नज़र में आप बता सकते हो लोगों को। इसके लिए बिगिनर लेवल की किताब है फंडामेंटल्स ऑफ राव सिस्टम ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। ये आर.जी. राव साहब की जो किताब है वो आपको पहले पढ़नी है। ये बुक पढ़ेंगे आप, इसको आप समझिए, पढ़िए, इसके ऊपर मनन चिंतन कीजिए, उसके बाद आप आइए भृगु नंदी नाड़ी के ऊपर। भृगु नंदी नाड़ी बिगिनर लेवल की किताब नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसीलिए रखी है क्योंकि भृगु नंदी नाड़ी किताब बहुत ही पॉपुलर है। हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जब भी हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तो ये किताब आएगी ही आएगी। तो आई हाईली रिकमेंड दिस 2 बुक्स फॉर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। अभी हमारी ज्योतिष की ये यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये 4th टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, वो केपी एस्ट्रोलॉजी, कृष्णमूर्ति पद्धति। बहुत ही वाइडली पॉपुलर है इंडिया में, अब्रॉड में, साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है, अब तो नॉर्थ इंडिया सब जगह बहुत ही पॉपुलर है। कृष्णमूर्ति पद्धति लोगों को अच्छी इसीलिए लगती है क्योंकि ये बहुत ही एनालिटिकल है, बहुत ही साइंटिफिक है, और जो जिन्होंने पढ़ाई की है लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये लोगों को तो बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल है। और जब हम बिगिनर लेवल पे जब हम पढ़ते हैं तब इसमें बहुत सारे रूल्स भी है। तो रूल्स हैं आपके पास और आपके पास सेट ऑफ प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, रूल्स लगाने, और यस नो में आपका आंसर आएगा। टाइम भी आप निकाल सकते हैं इससे। विषोत्तरी दशा जो है उसकी मदद से केपी एस्ट्रोलॉजी में आप टाइम निकाल सकते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी जो है ग्रहों के कारकत्वों को नहीं देखती है, ये हाउस ग्रुपिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती है, और हाउस ग्रुपिंग और उसके जो बेसिक रूल्स है उसके ऊपर चलती है। केपी एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी है, इसमें स्टार्स को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये ढूंढी थी केपी एस्ट्रोलॉजी की थियरी जिन्होंने बनाई थी वो ज्योतिष मार्तंड गुरुजी श्री के एस कृष्णमूर्ति से, श्री के एस कृष्णमूर्ति जी। इन्होंने ये जो ज्योतिष की जो पद्धति का विकास किया है, ये लोग ऐसा मानते हैं कि ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास अच्छा गुरु हो, आपके पास अच्छा टीचर हो, तो केपी एस्ट्रोलॉजी आप 3 महीने के समय में सीख सकते हैं। बेसिक एस्ट्रोलॉजी आपको बताए, आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीखने गए, 3 महीने में आपको कोई भी सिखा देगा। केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अद्भुत है, और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इससे आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे, लिख पाएंगे प्रेडिक्शन। इसकी किताबें हैं, बहुत सारी है। एक ये किताब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, द ओनली कंप्लीट कंपेडियम ऑन केपी एस्ट्रोलॉजी। इसके अंदर केपी एस्ट्रोलॉजी के सारे रूल्स है, सारे एग्जाम्पल्स है। तो ये एक ऐसी किताब है कि इसमें से आपको सारे रूल्स मिल जाएंगे, सारे थियरी, सारे एग्जाम्पल्स, बहुत कुछ है इस किताब में। तो बिगिनर लेवल पे जब आप केपी एस्ट्रोलॉजी किसी के साथ सीख रहे हैं तो ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। अभी हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में देखेंगे। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी आगे की 4 जो एस्ट्रोलॉजी हमने डिस्कस की उससे बिल्कुल भिन्न है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी जेमिनी ऋषि से आधारित है, जैसे पराशर एस्ट्रोलॉजी जो पराशर मुनि के आधारित है, वैसे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही बड़े ऋषि थे जिनका नाम जेमिनी था, उनसे ये एस्ट्रोलॉजी का विकास हुआ है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में राशियों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो ये ज्योतिष राशियों के आधारित है। ये ज्योतिष में आरूढ़ पद को भी बहुत ही महत्व दिया गया है। एट अ बिगिनर लेवल
जेमिनी एस्ट्रोलॉजी मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी आपको पढ़ने के लिए आपको गुरु चाहिए ही चाहिए। ज्योतिष पढ़ने के लिए गुरु चाहिए, लेकिन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए आपको उसके जो विशेषज्ञ हैं उनके पास जाना पड़ता है। बहुत ही कम ज्योतिष हैं जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी समझ पाते हैं या उससे प्रेडिक्शन करते हैं। इसकी पढ़ाई में बहुत लंबा समय जाता है, क्योंकि बेसिक परंपरागत जो ज्योतिष है उसको पढ़ने के बाद आपको आगे बढ़ना है। तो जेमिनी ज्योतिष की एक किताब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, स्टडीज़ इन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। ये डॉक्टर बी वी रामन की किताब है, स्टडीज़ इन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। ये किताब के अंदर जेमिनी ज्योतिष के बेसिक जो पहलू है वो सबको एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन करना ये इतना आसान नहीं है। तो एट अ बिगिनर लेवल आई डू नॉट रेकमेंड जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। यस, आपको ये ब्रांच के बारे में अगर आपको जानना है तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मैंने मेरी ये ज्योतिष की यात्रा में मेरे जो 15 साल 16 साल का जो अनुभव है, तो उसमें मैंने जो कुछ भी पाया है वो मैं सभी को शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ज्योतिष की जानकारी पहुँचे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आपको अगर ज्योतिष के बारे में कुछ भी प्रश्न है तो आप मुझे लिखिए, मैं इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। मेरे पास जो भी किताबें हैं, जो कुछ भी मेरी पढ़ाई है ज्योतिष में, वो सारी पढ़ाई, सारी चीज़ें मैं ज्योतिष के लिए जो भी बिगिनर लेवल पे या एडवांस लेवल पे जो भी स्टूडेंट्स है, जो कोई भी सीखना चाहता है, तो उनको मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विशिंग यू गुड लक।